Next, third, if integrand does not depend on, if the integrand does not depend on y dash that is jy is equal to integral a to b fxy into dx, then Euler equation is, जरा ध्यान दो, अगर इंटीग्रैंड में y डैश ही नहीं है तो बड़ी सीधी सी बात है कि del f upon del y डैश की वैल्यू क्या होगी? 0. It means del f upon del y is equal to 0. It means f is equal to constant. कोई दिक्कत? Okay. तो that is fxy is equal to constant. कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन, find the extremal of the function jy is equal to 1 by 2 to 1 x square y dash square into dx, subject to condition y1 by 2 is equal to 1 and y1 is equal to 2. ओके, हमें क्या करना है? फाइंड द एक्सट्रीमल, फाइंड द एक्सट्रीमल मतलब कि हमें एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना है जिसको हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकें. एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. ठीक है, तो आप जरा देखो इंटीग्रैंड में क्या नहीं है? y. तो हम क्या यूज कर सकते हैं? fy डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट. कोई दिक्कत? तो यहां पे गिवन दैट fxy डैश इज इक्वल टू x स्क्वायर y डैश स्क्वायर. ओके, सो एक काम करते हैं, पहले मैं मेन फार्मूले से सॉल्व कर लेता हूं. ठीक है, उसके बाद मैं इसको अप्लाई करूंगा. मेन फार्मूला हमारा ये है. तो वी नो दैट आइलर इक्वेशन इज fy minus d by dx fy dash is equal to 0. ओके, चूंकि f जो है वो किसका फंक्शन है? x और y डैश का. तो बड़ी सीधी सी बात है कि fy की वैल्यू क्या होगी? 0. और fy डैश की वैल्यू क्या होगी? एक मिनट. ओके, एक्चुअली f क्या है हमारा? f इज इक्वल टू x स्क्वायर y डैश स्क्वायर. तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे y डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो 2x स्क्वायर y डैश, 2x स्क्वायर y डैश. कोई दिक्कत? अब फार्मूले में रख दो आइलर इक्वेशन. इसमें fy की वैल्यू 0 माइनस
डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स क्या आएगा 2x स्क्वायर y डैश इज इक्वल टू 0। यहां से हम ये कह सकते हैं 2 इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर y डैश इज इक्वल टू 0। क्या इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में? तो फर्स्ट फंक्शन y डबल डैश प्लस 2x y डैश इज इक्वल टू 0। ये और कुछ नहीं, ये सेकेंड ऑर्डर का एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है x स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2xd इज इक्वल टू 0। और इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते थे? पुट x is equal to e to the power z, then this implies that z is equal to log x। जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसको एक दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम कन्वर्ट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो उस केस में जो x स्क्वायर डी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है d1 माइनस 1, और xd की वैल्यू क्या होती है? दिस इज d1। ओके, बीएससी पार्ट 1 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो ये हो जाएगा हमारा d1 माइनस 1 प्लस 2d1 इज इक्वल टू 0। इट मींस d1 स्क्वायर प्लस d1 इज इक्वल टू 0। देख लो सही है कि गलत है? यहां से d1 कॉमन कर लें, तो d1 कॉमन करेंगे तो d1 प्लस दिस इज इक्वल टू 0। तो d1 की वैल्यू क्या क्या मिलेगी? 0 और -1। कोई दिक्कत? तो अब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? y इज इक्वल टू yc इज इक्वल टू, चूंकि ये होमोजेनियस है ना, मतलब कि राइट हैंड साइड r क्या है? 0 है, तो r 0 होने से सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। अगर राइट हैंड साइड 0 नहीं होता तो उस केस में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू yc क्या होगा? c1 e के पावर 0 इनटू z, ऐसे लिखना तुम लोग पहले, ओके, प्लस c2 e टू द पावर माइनस z। बट क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x, तो ये भी हमें x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां से ये बताओ e के पावर, ये तो हमारा 1 है ना एक्चुअल में, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम लिख सकते हैं c1। लेकिन e टू द पावर माइनस z की वैल्यू यहां से क्या होगी? x इनवर्स, तो ये हो गया आपका प्लस c2 by x। ओके, सो योर सॉल्यूशन इज y is equal to c1 plus c2 by x। यहां पे कितने कांस्टेंट हैं? 2। तो हमें दोनों कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। वही दोनों वैल्यू पुनः हम यहां पे पुट करेंगे, मतलब एलिमिनेट करना है बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशन। ठीक है, सॉरी इनिशियल कंडीशन नहीं है, ये हमारा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। इनिशियल पे 1/2 पे वैल्यू दिया हुआ है, 1 पे दिया हुआ है। ठीक है, चलो यूज करते हैं। यहां पे पहला कंडीशन क्या है? y1 इज इक्वल टू 2, तो y1 इज इक्वल टू 2 मतलब x की जगह पे 1, y की जगह पे 2, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। कोई दिक्कत? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब रखो x की जगह पे हाफ और y की जगह पे 1, तो क्या मिलेगा इसी में? y की जगह पे 1 रखो बराबर c1 प्लस 2c2, और एक है हमारा c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 2। क्या करें? घटा दें, ये कट गया, तो इधर कितना आया? 2
2c2 इज इक्वल टू -1, तो c2 इज इक्वल टू क्या हुआ? C2 is equal to -1. ओके, c2 इज इक्वल टू -1, तो c1 इज इक्वल टू 3। थ्री कर लो, देख लो गलत ना हो, चेक कर लो। ओके, तो अब ये C1 और C2 की वैल्यू यहां पे रख दो, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू C1 इज 3, तो दिस इज 3 प्लस C2 की वैल्यू -1, तो दिस इज -1 अपॉन x। क्लियर है? ओके, अब एक चीज और देखो, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल, विच इज रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल। बस कहानी खत्म इसकी। अब एक काम और यहां पे करते हैं, कभी कभी जब ये y आप फाइंड कर पाओगे, ठीक है, कभी कभी जब ये y आप फाइंड कर पाओगे तो ये इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, ठीक है। जैसे मान लो x को 0 करते ही समथिंग 1 इज इक्वल टू 0 आ गया या कुछ भी आ गया, तो अगर इनिशियल कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में ये जो y है ये एक्चुअल में इस प्रॉब्लम का एक्सट्रीमल नहीं होगा। तो उस केस में कहेंगे इट हैज नो एक्सट्रीमल, एक्सट्रीमल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। कभी कभी ये जो हम फाइंड करते हैं यहां पे भी कभी कभी क्या होता है कि एक तो आप फाइंड कर पाओगे C1 की वैल्यू, C2 नहीं फाइंड कर पाओगे, ठीक है, और इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, तो C2 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना, तो उसकी जितनी वैल्यू आप लेना चाहते हो लेते जाओगे, तो इनफाइनाइटली मेनी एक्सट्रीमल आपके लाइक कर जाएंगे, ठीक है। सिंपली याद करने का तरीका हम आपको बता दें कि अगर आप इनिशियल कंडीशन को सॉल्यूशन में पुट करते हो, 0 इज इक्वल टू 0 आ जाए, या 1 इज इक्वल टू 1 आ जाए, या 2 इज इक्वल टू 2 आ जाए, या 3 4 कुछ भी बराबर बराबर आ जाए, तो उस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक। लेकिन अगर 1 इज इक्वल टू 0 आ जाए, क्या ये सही है? तो उस केस में नो एक्सट्रीमल। तो सर यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो उसको जब हम लोग जो भी गिवन इक्वेशन है उसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। नहीं, यहां पे तो सेटिस्फाई कर रहा होगा, रख के देखो, रख के देखो, y1 की जगह पे रखो, x की जगह पे 1 रखो, y2 आ रहा है, आ रहा है ना। अब ये रखो, देखो 1 आ रहा है, x की जगह पे हाफ रखो, देखो y की वैल्यू 1 आ रही है, तो यूनिक एक्सट्रीमल, ठीक है ना, यूनिक एक्सट्रीमल। अरे इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनाए जाते हैं, मेरे पास है नहीं, कभी करवा देंगे आपको, ओके। और कभी कभी आप जैसे C1 और C2 की वैल्यू तुमने इजीली फाइंड कर पाया ना, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हुए, तो यूनिक एक्सट्रीमल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिखना है, जल्दी लिखो। अब लिखने में तुमको टाइम लगा 10 मिनट।
ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर में भी आते हैं कभी कभी और 2 नंबर के भी आते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ यहां पे y डैश हो, ठीक है, सिर्फ y डैश, तो हर हाल में जो एक्सट्रीमल बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। जल्दी करो। ओके, अब एक बार तुम लोग जो मैंने केस बनवाया है उस पे लगा के देखना है एक बार, हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाए या हो सकता है हो जाए। मतलब इसको सॉल्व करने के लिए आपको बीएससी की चीजें आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट लिखो, डिटरमिन द कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन yx, डिटरमिन द कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन yx which minimizes the integral, which minimizes the integral minimizes the integral I is equal to 0 to 1 minus y dash square into dx and satisfy the end condition this. ओके, तो चलो ये बताओ, अगर सिर्फ y डैश है, मतलब यहां पे जो फंक्शनल है वो है क्या, f x y y डैश इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 माइनस y डैश स्क्वायर, एक ही दिया हुआ, ठीक है। ओके, तो एफ वाई की वैल्यू क्या होगी, 0, और एफ वाई डैश की वैल्यू क्या होगी, -2y डैश। तो आइलर इक्वेशन क्या होता है,
एफ वाई माइनस डी बाई डी एक्स एफ वाई डैश इज इक्वल टू 0. This is 0. This is minus d by dx f y dash is minus 2y dash is equal to 0. कोई दिक्कत? क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं? d by dx of y dash is equal to 0. ठीक है? ओके. तो क्या y dash is equal to हम c1 लिख सकते हैं? ठीक है. इसे एक बार और इंटीग्रेट कर दो जरा. ये एक्चुअल में क्या है? dy by dx. ठीक है. तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इधर क्या मिलेगा? yx और इधर और प्लस c2. क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? तो यही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाए, ठीक है, और सिर्फ अगर यहां पे y डैश है तो आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट y इज इक्वल टू ax प्लस b. फिर इनिशियल कंडीशन का यूज करना है. तो दिस इज वन. ओके. इनिशियल कंडीशन इज y0 इज इक्वल टू 0. तो दिस इंप्लाइज दैट c2 इज इक्वल टू 0 and y1 is equal to 1. y1 is equal to 1. Then this implies that c1 is equal to 1 ना. देख लो क्या हुआ. तो c1 प्लस c2 और माइनस c2 को 0 कर दिया तो c1 1 आ गया. ठीक है. अब इसका यूज कर लो तो हमारे पास जो एक्सट्रीमल बना वो क्या बना? yx इज इक्वल टू x. बस हो गया. सॉल्व हो गया. यही 2 नंबर का क्वेश्चन है. हो गया. हो गया. चलो. क्वेश्चन है find the extremal of the function. Find the extremal of the function jy is equal to 1 to 2 under root 1 plus y dash square upon x into dx. Subject to condition y1 is equal to 0 and y2 is equal to ये 5 नंबर का क्वेश्चन है. तो इंटीग्रेंड क्या दिया हुआ है? f x y y डैश
इज इक्वल टू एफ एक्स वाई डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बाई एक्स। तो इंटीग्रेंड में क्या नहीं है? y नहीं है। तो अगर y नहीं है तो उस केस में हम कौन सा केस यूज करेंगे? सेकेंड। और सेकेंड क्या है? एफ वाई डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो y डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियली। तो 1 अपॉन x तो ऐसे ही बना रहेगा। हमें करना है डेल बाई डेल y डैश ऑफ 1 प्लस y डैश स्क्वायर टू द पावर हाफ, and this is equal to constant. So this is 1 upon x, ये हो जाएगा हमारा 1 by 2, ठीक, और ये हो गया 1 प्लस y डैश स्क्वायर टू द पावर माइनस 1 by 2 इंटू 2y डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो, तो बचा क्या? y डैश बाई x अंडर रूट 1 प्लस y डैश स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू c1। ठीक है बात? ओके, इसको उधर ले जाओ। ओके, y डैश, ठीक है। तो यहां से y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? y डैश इज इक्वल टू c1x अंडर रूट 1 प्लस y डैश स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए, ये हो जाएगा y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू c1 स्क्वायर x स्क्वायर 1 प्लस y डैश स्क्वायर। ठीक है, ओके। यहां से देखो y डैश स्क्वायर अगर मैं कॉमन करता हूं तो 1 माइनस इसको लेना है, तो क्या हो जाएगा? c1 स्क्वायर x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू c1 स्क्वायर x स्क्वायर। तो y डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से? c1 स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस c1 स्क्वायर x स्क्वायर। यहां से y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस c1 x बाई अंडर रूट 1 माइनस c1 स्क्वायर x स्क्वायर। क्लियर है? दिस इज dy by dx ना, so this is equal to plus minus c1x by under root 1 minus c1 square x square। ठीक है, so dy is equal to plus minus c1x by 1 minus c1x square x square into dx। इसे क्या करना है? इंटीग्रेट। तो कैसे इंटीग्रेट करें? पुट 1 माइनस c1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो माइनस c1 स्क्वायर इंटू 2x dx इज इक्वल टू dt। साफ हो जाएगा इसे। तो यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? c1 x dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2c1 इंटू dt। तो इसका यूज करो, इधर हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटीग्रल माइनस माइनस माइनस, अच्छा इसको प्लस कर दो, तो ये हो गया 1 अपॉन 2c1 dt बाई t ना अंडर रूट टी इंटू
इसे सॉल्व करना, टी के पावर ऊपर ले जाओ माइनस हाफ प्लस 1/2, नीचे 1/2, तो 2 ऊपर गया, 2 से 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, कितना आया था 1/c1, तो रहेगा ही, और रूट टी बस, और देख लो कुछ हो तो प्लस c2, it means y is equal to under root 1 minus c1 square x square by c1 plus c2, ये आएगा, नोट करो। -1/c लिखो, माइनस में छूट रहा है, प्लस माइनस तो ऑलरेडी लगा दिया है, इसमें नहीं लगाया किताब में, इसलिए माइनस को बाहर रखा है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस रखो तुम लोग, प्लस माइनस लगाते वैसे भी तो माइनस आते हैं, जब प्लस के बाद माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड, चलो दिस इज माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, जरा ध्यान दो, c1 c2 y minus c2 is equal to minus of under root 1 minus c1 square x square by c1, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा y minus c2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई c1 स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस c1 स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, ओके। ये अंदर मल्टीप्लाई किया जाए, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये c1 स्क्वायर कैंसिल होगा, तो आएगा क्या y माइनस c2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई c1 स्क्वायर। अब यहां पे एक इनिशियल कंडीशन यूज करो, y1 इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा y1 इज इक्वल टू, अगर मैं 0 यूज करता हूं, मतलब x की जगह पे 1 रखो और y की जगह पे 0, तो क्या आएगा c2 स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई c1 स्क्वायर, ठीक। और दूसरा क्या है y2 इज इक्वल टू 1, x की जगह पे क्या रखो 2, और y की जगह पे तो 1 माइनस c2 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1 बाई c1 स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी, एक वैल्यू आएगी शायद c की वैल्यू 1 बाई, मतलब c1 या c2 हो सकता है 1/√5, सॉल्व करना है एक बार इसे, और c1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। इनकी वैल्यू कहाँ रखना है इक्वेशन नंबर, तो 1 माइनस y की वैल्यू, ये c2 रहेगा और ये c1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रखो तो क्या हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5 ना, ये रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल ले जाएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ मैंने आपको बताया कि आइलर इक्वेशन क्या होता है, आइलर इक्वेशन के 3 केसेस बनते हैं, ठीक है, एंड हाउ टू सॉल्व एक्सट्रीमल, हाउ टू फाइंड एक्सट्रीमल ऑफ द गिवन फंक्शनल,
ठीक है, तो कल की क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा, बाकी डेफिनेशंस और सारे जो थ्योरम्स होंगे उन्हें देखा जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसे सॉल्व करके आने तक। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। किसी को कोई समस्या हो तो बोलो बोलो, हम जब समझ रहे हैं पर समस्या कहाँ है।